नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। साथ ही कहा कि आप कोशिश करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर नवाचार तैयार करें। हमें हमेशा अपने आप को अपडेट रखना होगा, इससे समस्याओं का समाधान भी होगा, आपका सम्मान भी होगा। आप सभी नवनियुक्त युवाओं से मेरा कहना है कि आप नियुक्ति के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में मत पड़ना, आपको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। बदलता उत्तर प्रदेश के प्रति देश के बदलते हुए नजरिए को निवेश के एक अच्छे गंतव्य के रूप में प्रदेश को आगे बढ़ते हुए प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आपने देखा है। इन सब से हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। हर एक जागरूक नागरिक का दायित्व बनता हम इसको देखें, समझें, कहां पे कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं, हम कैसे इस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं और हमारा इसमें क्या योगदान हो सकता है। ये प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए अगर अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। मुझे बताते हुए एक मुद्दे पर प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने नीति आयोग से कहा कि देश के अंदर उन जनपदों का चयन करो जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अति पिछड़े हैं और उन्हें सामान्य जनपदों की तर्ज पर विकसित करने के लिए कौन से पैरामीटर होंगे जिस पे कार्य किया जा सकता है। नीति आयोग ने विस्तृत अध्ययन किया और 112 जनपद पूरे देश के अंदर ऐसे थे जो आकांक्षात्मक जनपद कहलाए। आकांक्षात्मक मतलब वे विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट गए थे, उनमें एक आकांक्षा थी विकास की, उसके अनुरूप हम उसका विकास करा सके। 6 पैरामीटर तय किए गए, उसमें शिक्षा था, स्वास्थ्य थे, कृषि और जल संसाधन था, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार था, वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन था। इन सभी 6 पैरामीटर पर यह कार्यक्रम आगे बढ़ाने थे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की योजना पर कार्य काफी तेजी से चल रहा है। मंदिर में निर्माण की नियमित समीक्षा हो रही है। कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने को लेकर विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। मामले में बड़ा अपडेट यह है कि मंदिर के ग्राउंड फ्लोर को अक्टूबर 2023 तक पूरा करा लिए जाने की संभावना जताई गई है। इसके बाद रामलल्ला को मंदिर में विराजमान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंदिर के निर्माण के साथ ही यात्री सुविधा केंद्र के निर्माण को भी शुरू कराने का निर्णय लिया गया है। मंदिर में पिलरों को खड़ा करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसकी ऊंचाई 10 फीट तक पहुंच गई है। निर्माण स्थल पर मंदिर अब भव्य रूप लेता दिख रहा है। तो वही बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक वाराणसी दौरे पर पहुंचे और शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान का विरोध किया और कहा कि शाहरुख खान जैसे लोग एक एजेंडे पर काम करते हैं, उनकी आने वाली फिल्म यह एजेंडा उजागर हो रहा है। साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि अपने वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव जैसे लोग शाहरुख खान को संरक्षण देते हैं। देखो, पाकिस्तान समाप्त होता राष्ट्र है, उसको सबक सिखाने की आवश्यकता नहीं। उसने खुद ही आतंकवाद को पाला है। तो जो आज एक बड़े विकराल दानव का रूप लेकर पाकिस्तान को ही निकले जा रहा है। तो और दूसरा रही बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में जिस प्रकार से पाकिस्तान की आंतरिक गतिविधियों को, जिस प्रकार से वहाँ से चाहे यहाँ काला धन भारत में वो नकली नोट आना या अन्य जो तस्करी के माध्यम से नशीले पदार्थ आना, इस पर भी पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। आतंकवाद जो वहाँ से खेपें आती थीं, आतंकवादी आते थे, हथियार आते थे, उस पर भी पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। तो वही
राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार शाहजहांपुर के तिलहर पहुंचे, जहां वे खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ कबड्डी भी खेली और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान से राहुल गांधी के पूर्वजों का पुराना रिश्ता है, इसीलिए राहुल का चीन और पाकिस्तान से प्रेम नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने तवांग क्षेत्र में हुई भारत और चीन सैनिकों की झड़प के बाद चीनी सैनिकों को खदेड़ने पर भारतीय सेना की जमकर तारीफ भी की। इससे साफ जाहिर होता है कि चीन और राहुल गांधी आपस में भाई भाई का रिश्ता है और ये लोग हिंदुस्तान के विरोधी हैं। हमारे देश के नौजवानों ने किस तरीके शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन किया और उनको हमारी सीमा रेखा से खदेड़ भी दिया और घायल भी किया। मैंने खुद वीडियो देखा है कि हमारे सैनिकों ने जाके डंडे उखाड़ करके उनको मारा और वो पीछे भाग गए। तो उधर पीलीभीत जनपद में निर्माणाधीन रोड पर आकर जंगल के राजा ने कब्जा कर लिया। इस दौरान राहगीरों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। बता दें कि पीलीभीत के टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में जाने वाली सड़क का निर्माण चल रहा है। मजदूर सड़क पर काम कर रहे थे और राहगीर भी निकल रहे थे, तभी जंगल से निकलकर एक बाघ इस रोड पर आ गया और घूमने लगा। लोगों ने सोचा कि यह चला जाएगा और लोग रोड के दोनों ओर खड़े रहे, लेकिन यह बाघ लगभग 3 घंटे तक इस रोड पर इसी तरह विचरण करता रहा, जिसका कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। तो वहीं बांदा शहर में अवैध तरीके से संचालित अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटरों की भरमार होती जा रही है। बता दें कि भवनों का अवैध निर्माण करके व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इसी सब के बीच जिलाधिकारी के निर्देश पर आवास विकास परिषद ने उक्त अवैध भवनों को खाली कराने के लिए नोटिस भेजा और पुलिस से कार्रवाई के लिए सहयोग मांगा। तो वहीं बहराइच के एनएच हाईवे पर घने कोहरे के कारण कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके कारण फकरपुर मार्ग पर घंटों गाड़ियों का जाम लगा रहा। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आवागमन बहला कर कराया। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। एक एम्बुलेंस और 2 बसों समेत कई गाड़ियों की आपस में टकराने के कारण ये सब हुआ। फिलहाल सब कुछ ठीक है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। बरेली के भोजीपुर थाना क्षेत्र में मिर्च के खेत की रखवाली करने गए किसान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद गांव में सनसनी मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि परिवार के लोग किसी से भी रंजिश होने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना क्षेत्र भोजीपुरा के ग्राम मढ़ोरी में जगदीश पुत्र बाबूराम, उम्र लगभग 45 वर्ष, उनका मृत शरीर जो है उनके खेत के पास में बरामद हुआ है। उनके मृत शरीर पर कुछ चोटों के निशान भी हैं, जिसके संदर्भ में उनके शव का पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया है तथा मृतक के भाई की तरफ से थाना भोजीपुरा में 302 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया है। घटना के मोटिव की जानकारी की जा रही है। सारी चीज़ों को संकलित करने के उपरांत घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा। तो वहीं बदायूं के सानवती नंगला गांव में गुमशुदा किशोरी का शव सरसों के खेत में मिला। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले पर परिजन हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 14 तारीख से लापता थे सर, जो आज सवेरे हमें 11 साढ़े 11 बजे डेड बॉडी मिली। कहाँ पर? खेत में सर, सरसों। कौन से गांव में? सामती नगला। अच्छा, क्या नाम था इनका? हरलीन कौर। 14 तारीख से लापता थे। पिता क्या नाम इनके? मुख्तियार सिंह। कितनी उम्र हो गई इनकी? 17 साल। 17। यहाँ एक 16-17 वर्षीय बालिका का शव मिला है एक सरसों के खेत में। इस बालिका का एक 363 IPC का मुकदमा हमारे थाना उजानी में 2 दिन पूर्व हम लोगों ने दर्ज कर रखा था, जिसकी तलाश की जा रही थी।
आज जब इसकी डेड बॉडी मिली है तो थाने की पुलिस मौके पे तुरंत पहुंचकर डेड बॉडी के पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु भेज दिया गया। सर इनका कोई आरोप? नहीं, घर वालों का भी इस तरह कोई भी आरोप नहीं बता रहे हैं। मौके पे सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आके इनसे बात की गई है और इनके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष पर कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा। हम लोग अपने तथ्य और बाकी फैक्ट जो है विवेचना के द्वारा पता करेंगे। तो वहीं शाहजहांपुर के अल्लाहगंज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि यहां देर रात झोपड़ी नुमा घर में अचानक आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं झोपड़ी के नीचे बंधी 3 दुधारू भैंस की भी जलकर दर्दनाक मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक तीनों भैंसों की जलकर मौत हो। तो ही बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि जानवरों को बचाते समय कार सवार की चपेट में बाइक सवार भी आ गए, जिसके बाद 4 पहिया वाहन भी अनियंत्रित होकर खंती में जा गिरा। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।